राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह भरत जी प्रभु श्री राम की आज्ञा पर समर्पण कर देते हैं। उनको समझ आ जाता है कि मेरे भैया क्या चाहते हैं, और अपनी भैया के चाहने के विरुद्ध कभी भरत तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। 5 दिन की परिक्रमा लगाते हैं कामदगिरी पर्वत की। राम जी को मालूम है कि जो अगला दिन है उसका जाने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन राम जी अपने मुख से भरत को यह नहीं कह सकते कि आप चले जाओ। संत भरत प्रभु के हृदय की बात समझ जाते हैं और अपने मुख से कहते हैं, भैया यदि आपका आदेश हो, कल शुभ मुहूर्त है, सुबह निकल जाए। प्रभु को पता लग जाता है, देखिए एक संत समर्पण कर रहा है। प्रभु ने भरत को गले लगा लिया, अच्छी राजनीति का ज्ञान दिया, माताओं की सेवा करने की बात कही, प्रजा पालन का उपदेश दिया कि प्रजा को हमेशा अपनी संतान समझना चाहिए। दोनों समाज अर्थात मिथिला का समाज और अयोध्या का समाज विदाई की तैयारी में है। रात पूर्ण हुई, सुबह सभी को विदा होना है। प्रभु अयोध्या तो जा रहा हूं, पर ऐसी निशानी दो जिसको देखकर वियोग सहन कर सकूं, कुछ आधार तो दे दो। यदि आप अयोध्या में नहीं होंगे तो कृपया अपनी चरण पादुका दे दो। मुझे ये लगेगा मैं आपकी चरण पादुका को छू कर ही जो मेरी राज्य के प्रति जिम्मेदारी है उसको निभा सकूंगा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने चरण पादुका दी। भरत जी मस्तक पर रखकर बोले, महाराज आपने तो पादुका पहनने के लिए दी, लेकिन आपकी पादुका में मेरा चरण नहीं होना चाहिए। आपके अधिकार पर मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी जो चरण पादुका है मेरे पांव में पहनने के लिए नहीं, मेरे शीश पे रखने के लिए है। ये एक संत का चरित्र है। आज हमें जरा भी कोई पद मिले मेरे भाई बहन, तुरंत उस पद को स्वीकार करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस पद पर किसका अधिकार है। राज सत्ता तो आपकी है भैया, उसे तो मुकुट की तरह सिर पर रखूंगा। आप आओगे तब आपको समर्पित करूंगा। भरत जी प्रसन्न हो गए। उन्हें यह लगा मेरे शीश पर 2 चरण पादुका नहीं, राम जी और सीता जी साक्षात विराजमान हो गए हैं। दोनों समाज विदाई लेते हैं। जब राम जी ने भरत जी को देखा तो राम जी की आंखें भी भर आई। सभी की आंख में आंसू है। भरत जी मुड़कर आते हैं, राम जी को कहते हैं कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हो गया मेरे भैया, तो मैं उसी समय अग्नि समाधि ले लूंगा। 14 वर्ष से अधिक मैं एक क्षण भी आपकी प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। राम जी ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भरत, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अयोध्या में पहुंच जाऊंगा। अब दोनों समाज विदा लेते हैं, वहां से चल पड़ते हैं। आते हुए कितनी बाधाएं आई, जाते हुए एक भी बाधा नहीं आई, क्योंकि अब जब आप प्रभु का दर्शन कर लेते हैं उसके बाद आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और फिर संत भरत जैसे चरित्र के सामने कोई बाधा आ भी कैसे सकती है। जब तक उन्होंने प्रभु के दर्शन नहीं किए थे, कई रुकावटें आई, कई बाधाएं आई, लेकिन प्रभु दर्शन के बाद वापसी में लौटते हुए एक भी बाधा नहीं आई। जनक जी जब राम जी के पास पहुंचे, उनको मार्ग में एक भी बाधा नहीं आई, लेकिन भरत जी प्रभु श्री राम को भगवान मानते थे। इसलिए जब आप भगवान की खोज में जाते हैं तो बाधाएं आती हैं। जनक जी प्रभु श्री राम को अपना
जमाता मानते थे, अपना दामाद मानते थे, इसलिए उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। अब दोनों समाज अयोध्या में पहुंचते हैं। मिथिला का समाज भी अयोध्या में ही आता है। महाराज जनक विदा मांगते हैं। माँ कौशल्या कहती है, विदेहराज, आप कुछ दिन यहाँ रहकर भरत को राज्य का ज्ञान बताइए, उसके पश्चात आप चले जाना। इसके बाद क्या होता है, इस विषय में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।